हेलो बच्चों, तो अब हम लोग की जो रे ऑप्टिक्स की गाड़ी है वो पहुंच चुकी है लेक्चर नंबर 19 पर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर ए लेंस। तो बच्चों आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत नया चीज पढ़ने जा रहे हैं, एकदम कट कॉपी पेस्ट है वो टॉपिक जो हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर्स में पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा सिर्फ एक जगह कहीं प्लस और कहीं पर माइनस होगा। तो उसका तो ऐसे ही हम लोग देख लेंगे कि क्या है, ठीक है। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको लगेगा कि जैसे आज हम रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे शुरू से। लेकिन सजेस्ट करूंगा कि उसको भी देख लीजिए, ताकि एक ही चीज़ दो बार पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा टॉपिक पर, ठीक। चलो देखते हैं व्हाट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? जनरली जब हम लोग बोलते हैं ना कि कोई मान लो एक ऑब्जेक्ट है मेरा, जैसे 15 सेंटीमीटर का ये है, तो बोलते हैं कि मैग्नीफाई हो गया इमेज इसका, तो लगता है जैसे कि बड़ा इमेज बना होगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है भाई, छोटा भी अगर बन गया तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। पता चलेगा कि कैसे मैग्निफिकेशन छोटा हो गया तो क्या हो गया, वैल्यू क्या होता है, सब कुछ देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है ए बी, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो सकता है, जो इसका इमेज बने ए डैश बी डैश वो बन जाए बड़ा इमेज, या ऐसा भी हो सकता है कि छोटा इमेज बन जाए ए डैश बी डैश। तो इन जो मतलब ना, चाहे बड़ा चाहे छोटा बने, दोनों को हम लोग क्या बोल देंगे कि मैग्निफिकेशन है। क्या हो गया, मैग्निफिकेशन, ठीक है, यानी मैग्नीफाई हो गया। तो एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस, उस डिवाइस का कितना उसका एबिलिटी है टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या एट इसके लार्जर देन और इवन स्मॉलर देन इट्स क्या है एक्चुअल साइज, क्या उसका एबिलिटी है, उस एबिलिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन, ठीक है। क्षमता कितना है कि कौन कितना बड़ा इमेज बना सकता है, कौन कितना छोटा इमेज बना सकता है, ठीक है। देखते हैं क्या करके बच्चों क्या है। तो आते हैं जरा टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन में। क्या क्या है टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन में? दो होगा, एक होगा लीनियर मैग्निफिकेशन, दूसरा होगा एरियल, या फिर उसको बोलते हैं सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। नाम से ही कुछ कुछ ठीक लग रहा है ना। लीनियर का मतलब है कि कहीं ना कहीं लेंथ को कॉरेस्पॉन्ड करेगा ये, और ये कहीं ना कहीं एरिया को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। क्या कॉरेस्पॉन्ड करेगा बच्चों? एरिया को। तो लीनियर में यानी लेंथ, जैसे कलम का लेंथ है ना ये वाला, ठीक है, हाँ, तो इस लेंथ को थोड़ा सा मैग्नीफाई करेगा। तो उसमें दो टाइप्स हो जाएगा, एक बोलते हैं ट्रांसवर्स या लेटरल मैग्निफिकेशन, जिसको कि एम टी से डिनोट करते हैं। शॉर्ट में इन जनरल बुक में एम लिखा रहता है, तो इसको दो तरीका हो गया डिनोट करने का, ठीक है। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल मैग्निफिकेशन, तो इसको एम एल से डिनोट करते हैं, एम एल से। और एरियल मैग्निफिकेशन को एम सफिक्स ए से। देखते हैं कि क्या है, एक एक करके सब बताता हूँ डिटेल में, ठीक। सबसे पहले देखेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो देखो, चाहे नाम बहुत सारा है ना, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज लिख देगा, लेकिन पता है एक ही चीज है, मैग्निफिकेशन बोलो, चाहे लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, सब कुछ क्या है, सेम है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, चाहे एम बोलो, चाहे एम बोलो, या फिर क्या बोल दो एम टी। मैं एम टी लिख दूंगा जिससे पता चले भैया ट्रांसवर्स वाला है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, तो बोले कि कोई लेंस ऐसे है, अब पता है कि लेंथ वाला है, लीनियर मैग्निफिकेशन का टाइप है। तो इसमें जो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस पर नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से प्लेस्ड रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो हाइट ऑफ कुछ ऑब्जेक्ट होगा भाई, इसका कुछ इमेज बनेगा, देखें कि कहाँ बनता है, कैसे बनता है। मान लो ये बन गया क्या, बी डैश ए डैश, तो इसको बोल देते हैं हाइट ऑफ द इमेज। तो कितना बड़ा बना या कितना छोटा बना, तो व्हाट इज लेटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो बोलते हैं क्या, हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्लियर है? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कैसे, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और लेंथ ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज फाउंड बाय द लेंस टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब जरा हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला क्या आता है। सबसे पहला फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, ठीक बच्चों। जैसे मैं स्क्रीन से हट जाऊं ना, कुछ सेकंड तो टाइम, तो आराम से रोक करके वीडियो को लिख लिया करना है, हाँ। चलो शुरू होए। सबसे पहले डेरिवेशन, तो जो लेंस फॉर्मूला डिराइव किए थे पिछले लेक्चर में ना, एकदम सेम डायग्राम में उठा कर करके दो लाइन कुछ करेंगे, देखो कैसे हो जाएगा।
तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लेट, देखो ये f1 है, 2f1, f2, 2f2। एक ऑब्जेक्ट हम लोग रखते हैं कहाँ, एक ऑब्जेक्ट रखते हैं बियॉन्ड 2f, ऐसा कोई डिस्टेंस पर, ठीक है। तो लेट हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पर, ये क्या है, ए बी हो गया ऑब्जेक्ट। यहां से क्या करें, इसका इमेज बनाना, तो करना क्या है, वही रूल्स लगाओ। एक रूल क्या है, जो सेंटर से लाइट जाएगा सो वो पास करते ही रह जाएगा अनडेविएटेड, और एक पैरेलल जो जाएगा वो फोकस से पास करेगा, ठीक, करा दो पास। तो बोलते हैं एक रे ऑफ लाइट लेके जाते हैं, कैसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक सेकेंड, ठीक है, सीधा है, हाँ सीधा बना है, और वो पास कहाँ से कर जाएगा, वो पास कर जाएगा फोकस से। तो लो भाई, फोकस से पास कर गया। दूसरा, ए से ही हम लेके जाते हैं सेंटर से जो पास करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये सीधे चल जाएगा, तो ये सीधे चल गया। व्हाट इज दिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। जरा सा एरो बना ले, ऐसे 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 ऐसे। देखो क्या हुआ, ए से हम लोग दो रे ऑफ लाइट लेके गए, जहां टकराया तो समझो कि यहां इमेज बनने जा रहा है। दिस इज व्हाट इज ए डैश, क्या हो गया, ए डैश। तो देखो ए था ऊपर, वो बन गया नीचे, ठीक है। यानी कि हम ऐसे खड़ा है तो मेरा सर है, ये मेरा पैर है, तो पैर तो इसी जगह पर है, मुड़ी नीचे हो गया ठीक है, कोई बात नहीं। तो बोलेंगे क्या है भाई, तो दिस इज हो गया मेरा क्या, ए डैश, तो इसको क्या बोल देंगे, बी डैश। क्या हो गया, बी डैश। तो ये बन गया मेरा इमेज, हो गया। हमें क्या चाहिए, तो ये मेरे लिए है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मेरे लिए हो गया हाइट ऑफ द इमेज, हमें ये चाहिए। और डिस्टेंस के वाइज में अगर देखोगे बच्चों, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है, दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ से इमेज जहाँ बना है तो इसको हम लोग बोल देंगे इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ क्या होता है पता है, ओ से लेकर के f2 तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जब भी हम लेते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस को कंसीडर करते हैं। क्यों करते हैं, रीजन पीछे लेक्चर्स में देखा हमने, ठीक। अब यहाँ से हमें कोई दो ट्रायंगल उठाना है, इस तरह से ट्रायंगल उठाना है, इस तरह से उठाना है, जिसमें कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज आए। तो बोलते हैं कि कोई ट्रायंगल खोजो, तो जिसमें कि ये दोनों आए। तो बोले देखो भाई, ये है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लाइट मतलब ये लाइन एक बनाओ, कहाँ तक, ऑप्टिकल सेंटर तक। तो ये वाला देखो क्या है, एक ट्रायंगल बना, क्या, कौन सा, ए ओ बी या फिर ए बी ओ, एक ट्रायंगल। सिमिलरली इधर भी एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, हाइट ऑफ द इमेज जिसमें कंसीडर हो, ठीक है, सेंटर तक लेकर के आओ। तो लेकर आते हैं, तो एक ट्रायंगल बना ऐसा। तो ग्रीन से जो बना ना, दो ट्रायंगल देखो दिख रहा होगा। इस ट्रायंगल में ए बी ओ जो है ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी इस ट्रायंगल में एक एंगल है 90 डिग्री, ए डैश बी डैश ओ, ठीक है। फिर दोनों ट्रायंगल में देखिए ये जितना एंगल है वही ये, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो भाई ये दोनों ट्रायंगल ऐसा हो गया जिसमें दो एंगल्स क्या हो गए, सेम। जब दो एंगल सेम होता है, तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाता है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। यानी कि समझ में आ रहा है कि मुझे करना क्या है। तो क्या करें, तो इन ट्रायंगल बोल देंगे ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। देखो जरा क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, देख लिए। तो ए बी ओ, तो बोलेंगे एंगल ए बी ओ जो होगा वही है एंगल कौन सा, ये वाला। तो ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ईच 90 डिग्री है, हो गया, ईच 90 डिग्री, ठीक। ये गोल कहीं घूम रहा है भाई, हाँ ठीक है। अच्छा और क्या है, ये वाला, तो कैसे लिखोगे इसको, ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल क्या, देखो जरा, ए डैश सॉरी ए डैश ओ बी डैश हो जाएगा ना, ए डैश ओ बी डैश। क्या है दोनों, तो बोलेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, दोनों सेम हो गया। हेंस ए से क्या हो जाएगा, ए नहीं होता है कि तीनों दो सेम हो गया, तो तीसरा एंगल भी सेम। तो ए से ट्रायंगल्स सिमिलर, ट्रायंगल्स सिमिलर। तो बोलेंगे कि भाई ट्रायंगल देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ जो है वो हो जाएगा सिमिलर कौन से ट्रायंगल का, हमेशा सिमिलरिटी में थोड़ा सा संभल करके लिखा जाता है। तो बोलेंगे इस ट्रायंगल का जो बी है ना वो उसका बी डैश 90-90, ठीक है। तो बी कहाँ है, देखो बीच में, तो भाई बीच में लिखो बी डैश, उससे सहूलियत होता है थोड़ा सा। फिर इस ट्रायंगल का जो ओ है उस ट्रायंगल का भी एंगल ओ ही है, तो ओ है इस साइड किनारे, तो किनारे लिख दो, आमने सामने सब। तो बचा कौन एक, इसमें ए डैश बच गया। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गया सिमिलर, हो गया। हमें क्या कंसीडर करना है, हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी एक लेना है मेरे को ए डैश बी डैश, एक लेना है ए बी। तो देखो दिख रहा है, जैसा ही इस तरीका से अरेंज करके लिख देते हैं ना तो मेरे लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। कोई भी साइड इस साइड से उठा रहे हो ना इस ट्रायंगल से, वही यहाँ से उठा लो, ठीक है। तो एक तो बना लो ये वाला डायग्राम,
बन गया, मैं ऊपर करूँ स्लाइड, ठीक। देखो एक ट्रायंगल मेरे को मतलब एक साइड लेना है ए डैश बी डैश, तो एक हो जाएगा इधर ए बी। एक और क्या ले ले, तो बोले कि भाई हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि यू बोलो वी बोलो एफ बोलो सब एक्स एक्सिस पर ही होता है, ऐसे हो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर। तो ये डिस्टेंस देखो इस ट्रायंगल में कौन सा डिस्टेंस है, ओ से बी डैश। तो ओ से बी डैश कौन है, ये। तो अगर इधर ओ ये दोनों ले रहे हो तो इधर ये दोनों ले लो, ओ बी। देखो ओ से लेकर के बी, और ओ मतलब कि हो गया पता है ऑप्टिकल सेंटर, बी का मतलब क्या हो गया, ए बी ऑब्जेक्ट यानी कि यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और अगर बी डैश बोल देंगे तो इमेज डिस्टेंस भी। तो लिखते हैं, तो ए डैश बी डैश ये बटे ये ए बी विल बी इक्वल टू क्या, इधर हो जाएगा ओ बी डैश, तो इधर क्या ले लेंगे ओ बी, ठीक है, दोनों रेशियो में हो गया। अब लगाते हैं यहां पर साइन कन्वेंशन, तो यूजिंग साइन कन्वेंशन, इसी में साइन लिख दे रहा हूं, यूजिंग साइन कन्वेंशन। ये भी जिंदगी में पहली बार लिखा है यूजिंग में SIGN इधर कर दो तो यूजिंग साइन कन्वेंशन। क्या हो जाएगा यूजिंग साइन कन्वेंशन, तो बोले भाई ए डैश बी डैश जो है बच्चों क्या है, ये हाइट ऑफ द देखो सॉरी क्या है इमेज, और है किधर वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो माइनस, और ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर तो प्लस, यानी कि समझ में आ रहा है। इसके ऊपर क्या लिखे माइनस HI हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस HO। लगा दिया साइन कन्वेंशन, ठीक है। ओ बी डैश क्या होगा, ओ बी डैश क्या होगा, है तो इमेज डिस्टेंस लेकिन प्लस की माइनस। तो बोले इंसिडेंट लाइट आ रहा है ऐसे, और इमेज डिस्टेंस कैसे नापोगे ऑप्टिकल सेंटर से, ऐसे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस। तो भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे नापोगे, तो बोले इंसिडेंट लाइट है इधर, नापेंगे इधर, क्योंकि सेंटर से ही हम लोग नापते हैं सब कुछ, ये हो जाएगा माइनस, यानी कि इमेज डिस्टेंस को लिखेंगे प्लस वी, तो इसको लिखोगे क्या माइनस यू। हो गया, हेंस कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, तो बोलेंगे माइनस HI बटे HO इक्वल टू एक माइनस यहाँ आ रहा है तो ये माइनस वी बटे यू हो जाएगा। देखो माइनस माइनस दोनों साइड चला गया, हेंस HI बटे HO जो है ना एक फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, V बटे यू, V बटे यू। तो ये हो गया थोड़ा सा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है वो HI बटे HO होता है, हम जानते हैं, और ये मेरा आंसर आया है V बटे U, यानी कि यहां पर क्या है बच्चों, कुछ नहीं है तो मतलब प्लस, क्या है प्लस। तो लेंस में आया है प्लस, मिरर में आता है माइनस, वो ट्रिक सब बाद में याद करा दूंगा, अभी पहले एक एक करके सीखते जाते हैं, ठीक है। तो V बटे U, V बटे U, V बटे U। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर्मूलाज इन टर्म्स ऑफ UV, तो अभी हमने देखा कि भाई मेरा आंसर क्या आया, ये आता है HI बटे HO, और हमने डेराइव किया तो ये आया प्लस V बटे U आया, ठीक। तो पहला तो इन टर्म्स ऑफ UV में आ गया बाय डेरिवेशन डायग्राम से करके, ठीक। ए पार्ट, अब चलते हैं जरा बी पार्ट सी पार्ट, जैसे स्फेरिकल मिरर में किए थे। बी पार्ट इन टर्म्स ऑफ U एंड F, तो हम बोलेंगे कि भाई सिंस लेंस फॉर्मूला से, कहाँ से, तो बोलेंगे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, हम लोग के पास क्या है, तो हम लोग जानते हैं लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू इक्वल टू 1 बटे एफ। क्या होता है 1 बटे वी माइनस 1 बटे यू इक्वल टू 1 बटे एफ, ठीक है। अच्छा बच्चों, सिंस लेंस में ऐसा है हमें यू और एफ के टर्म्स में चाहिए, तो ट्रिक क्या बताए थे, यू और एफ में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो यू से दोनों साइड, ठीक है। अच्छा अगर v और f में चाहिए तो दोनों साइड v से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ट्रिक हो गया सीधा कि मल्टीप्लाई बाय, तो मल्टीप्लाई बाय क्या u बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय u बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई कर दो, तो बोलेंगे u बटे v माइनस u बटे u इक्वल टू u बटे f। ये देखो कट करके हो गया 1, क्या हो गया 1, तो u बटे v माइनस 1 इक्वल टू आ रहा है u बटे f, u बटे v ये उधर चला जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 प्लस u बटे f। जरा एलसीएम ले लो तो नीचे हो गया f, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, f प्लस क्या आ जाएगा u। बोलो सर क्या कर रहे हो, हमने देखा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, v बटे u, v बटे u, v बटे u, तो हमारे पास u बटे v आ गया, करे क्या पलट दो, तो अगर इसको पलट देंगे तो ये हो गया v बटे u, तो इधर भी पलट दो तो ये हो जाएगा f डिवाइडेड बाई f प्लस u, हो गया। हेंस इन टर्म्स ऑफ u अगर बोलेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, तो ये आ गया देखो f डिवाइडेड बाई f प्लस u। एक एक करके समझ में आ रहा है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर जो रिलेशन होता है ना बच्चों,
कंपटीशन या फिर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये होता है, क्योंकि हमेशा हमको दे के रखता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ मान लो 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, बताओ इमेज कहाँ बनेगा, यानी यूएफ हमेशा गिवन रहता है बस। तो इसका है, याद करा दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है, कि सर क्या प्लस क्या माइनस, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, पहले समझो चीज़ों को, पहले जड़ मजबूत करो लाइन बाय लाइन, ठीक है। आए अगला पर, बहुत आसान, अब अपने से कर लो। तो बोले सिंस लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, v एंड f में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाई v बोथ साइड्स। कृपया कर करके u को ऐसे लिखना, v को ऐसे टर्निंग दे के लिखना, बहुत छोटा चीज़ है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, नहीं तो क्या होता है क्या होता है एग्जाम में, u भी ऐसी v भी ऐसी है, दोनों एक ही है, टीचर को जो समझ में आता है समझ लेगा टीचर, भैया तो बाद में पता चलता है जब नंबर चल गया। और कंपटीशन में क्या होता है, खुद सॉल्व करते हैं, यू भी को डिफरेंशिएट किए नहीं, दोनों में ऐसे ही घुमा दिए ऊपर ही हल्का सा, बस अपने कंफ्यूज हो गए, यू दिया हुआ कि भी दिया, फिर सवाल पढ़ते हैं, और उतना में तो भैया गेम चेंज हो गया, कहानी बदल चुकी है, क्योंकि टाइम खत्म हो गया, सवाल छूटेगा यू डोंट हैव टाइम टू रीड द क्वेश्चन पर, भैया एक बार पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी डाटा लिखो और सॉल्व करो, आगे बढ़ो, है ना। तो मेरा बात का वैल्यू कहने का मतलब कि समझ में आ रहा होगा ना, कि भाई अलग अलग तरीक़े से लिखो, ठीक है। हाँ, v से गुना करते हैं तो v/v, देख रहे हो कैसे ऊपर ऊपर लिख रहे हैं, v ऊपर गुना कर दिए भैया v/f, तो ये v भी चल गया, 1 आ गया, माइनस v/u इक्वल टू v/f। सर क्या कर रहे हो, मैं v/u बराबर ना ला करके देखना चाह रहा हूँ कि क्या आता है v/u, तो v/u आ चुका है लेकिन माइनस में, तो उसको उधर लेके चले जाते हैं, तो वो इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस v/f, तो ये उधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में v/u, देखो आ गया v/u बराबर आ गया है। सॉल्व करते जरा, ये है f, तो ऊपर f मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा v इक्वल टू v/u, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं कि दैट इज v/u बराबर हो गया क्या, f माइनस v डिवाइडेड बाई f। हेंस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला आ गया क्या, f माइनस v/f, f माइनस v/f। तो ये हो गया किसमें, vf के टर्म्स में, उसके पहले कौन था, uf के टर्म्स में। तो 3 बेसिकली फॉर्मूला है, एक बाई डेरिवेशन और 2 बाई सेटिंग वेटिंग करके है ना। तो देखो जरा क्या है, बड़ा काम वाला चीज़, कंक्लूजन ऑफ फॉर्मूलाज बहुत प्लस माइनस हो गया, सब खिचड़ी हो गया ना। चलो देखते हैं लेंस में क्या अभी जो डेराइव करके लाए हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन m है, यहाँ पर होता है बच्चों देखो प्लस v/u, f/f प्लस u, इतना इतना। गौर करके देखो जो मिरर में हम लोग क्या पढ़े थे ट्रांसवर्स का, m यहाँ आता था माइनस v/u, ओ यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अच्छा यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ओ यानी कि मिरर में ना सब जगह देखो माइनस 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 था। तो इसका ट्रिक तो बता चुके थे कैसे है क्या, ठीक। तो सबसे यहाँ पर कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो ट्रिक सुनो कि क्या मैं कह रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला है ना बच्चों, वेरी पॉपुलर, सबसे इंपॉर्टेंट, या फिर बोलो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ये। तो भाई ये वाला भी क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि एक ऐसा फॉर्मूला है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला कैसा है, ये वाला कैसा है, ये वाला कैसा है, ये लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये कर देते हैं लेस इंपॉर्टेंट। पता है इस तरह से करने से बच्चों क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग में अलग तरीका से चीज़ें बैठेगा। अब देखो मैं पढ़ा दिया, डेरिवेशन कर दिया, बोलेंगे चलो न्यूमेरिकल बनाओ, आपको लगेगा बड़ा बढ़िया समय बच रहा है, भैया समय जा रहा है आपका समय बचता नहीं वैसे में, क्योंकि फिर होता है ना कि आप क्वेश्चन बनाने लगे, अब जब जरूरत पड़ा अरे क्या था देखे जरा, है ना सर पढ़ाए तो क्या प्लस है क्या माइनस है, पीछे हो गया। अब हमको चाहिए टिप्स पे खटाक चाहिए एकदम बिना कोई डिले के, ठीक। तो वो दिमाग में बैठाओ पहले 5 मिनट समय लगा करके, है ना, तब तेज बनेंगे। तो ये मैं कह रहा हूँ कि f और v वाला जो होता है ना वो लेस इंपॉर्टेंट होता है। तो जो लेस इंपॉर्टेंट है ना, तो मिरर बोलो चाहे लेंस बोलो, दोनों सेम है, ठीक है। अब दिमाग में एक अलग जगह पर दिमाग के खटाल में बैठा, एक ना लेस इंपॉर्टेंट वाला होता है, वो दोनों सेम होता है, खत्म, हटा दो उसको, दिमाग से गया। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें एगो में प्लस एगो में माइनस है। अच्छा ये कहाँ से आता है, ये भैया डेरिवेशन से आता है। कहाँ से आता है बच्चों, ये डेरिवेशन से आता है, ये डेरिवेशन से आता है। अच्छा तो जब यही दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एक डेरिवेशन एक बहुत पॉपुलर, एक डेरिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, तो देखो कि क्या ट्रिक, बोलो लेंस
बोलो लेंस। लेंस एस से क्या होता है, सम। सम का मतलब क्या होता है, प्लस। तो बच्चों सिंस प्लस होता है तो भैया यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस हो गया। कितना अच्छा बात, बोलो कितना अच्छा बात हो गया कि नहीं, है कि नहीं। यानी कि लेंस बोले एस से सम, सम का मतलब प्लस, तो भैया प्लस भी बटी हुई तो यहाँ भी प्लस होगा। अच्छा मिरर में तो बोले कि मिरर जब हम बोलेंगे मिरर, इसका तो खूब ट्रिक पता है। आर से क्या होता है, रेड्यूस। बोलो आर से रेड्यूस। रेड्यूस का मतलब है कि भैया माइनस लगा दो, माइनस। अब माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस लग गया और वहाँ भी माइनस लग गया। देखो जिंदगी भर के लिए याद रहेगा, मैं 1-2 दिन के लिए नहीं बता रहा हूँ, वहाँ भी माइनस लग गया। जैसे बोलते हैं कि सर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं होता है, गलत बात, भूल के दिखाओ। जो अलग होता है वो दोनों के लिए सेम है, खत्म। जो इंपॉर्टेंट है बड़ा बढ़िया। नाम क्या, लेंस एस से सम, प्लस प्लस खटक से। मिरर आर से क्या होता है, रेड्यूस, माइनस माइनस, खत्म। देख लो, है ना। अब मैं पीछे नहीं पलटाऊंगा, क्लियर है। अच्छा एक और चीज बोल देता हूँ, वी बटी यू। भैया यू ये है तो यू यहाँ पर ये होता है, वी बटी यू यहाँ होता है। माइनस लगा ले तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। कितना अच्छा बात है, वी बटी यू ही होगा नीचे, एफ बटे इतना था, ठीक है। अच्छा आते हैं आगे, क्या है मीनिंग ऑफ वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन मान लो ठीक है, हमने निकाला वी बटी यू, आंसर आ गया 1/2। तो हम क्या समझें, या कभी 2 आ जाए। अच्छा तो एक 1 ना होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए यहाँ पर बच्चों, 1। चलो इसको ऐसे कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। तो करते हैं, देखो क्या, सिंस मैग्निफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आंसर आया है 1/2। सो व्हाट इज एच आई, एच आई हो जाएगा हाफ टाइम्स एच ओ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि इफ एच ओ बराबर मान लो कि 10 सेंटीमीटर है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ द इमेज कितना हो जाएगा, आधा ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो भैया आधा ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से कुछ समझ में आई कि इमेज कैसा बनी बच्चों, छोटा। कैसा बनी, छोटा, है कि नहीं। तो हाफ मतलब हो गया वो आधा टाइम्स बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट 10 तो भैया 5 का बन रहा है। क्लियर, समझ में आया। तो ये 2 का मतलब क्या हो जाएगा, दुगना, है ना। 10 सेंटीमीटर का है तो 20 बना देगा। लॉजिक क्लियर हो रहा है बढ़िया से। यानी कि एच आई बटे एच ओ ये हो जाएगा 2, तो हाइट ऑफ द इमेज जो हो जाएगा ना वो 2 टाइम्स ये हो जाएगा। तो ये हमें दर्शा रहा है कि कैसा इमेज बनेगा, तो बोलेंगे बड़ा। कैसा, बड़े। बड़ा मियाँ छोटा मियाँ देखियो, है ना। एक मूवी भी आने वाला है, नया वर्जन अक्षय कुमार का, ठीक है। अच्छा तो m = 1 का मतलब क्या होगा, तो बोले एच आई बटे एच ओ = 1, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या, दोनों हो गया सेम, तो ये हो गया सेम साइज का। तो यानी हमें समझ में आ रहा है कि भैया जब भी कभी वैल्यूज रहेगा ना, उसको देख करके हमेशा क्या पता चलता है, बड़ा छोटा सेम साइज, ठीक है। साइज पता चलता है उससे। ये हो गया मीनिंग ऑफ वैल्यूज ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक। अब आता है कि साइन का क्या बताएगा। साइन, तो साइन या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। देखते हैं जरा कि क्या, देखो मान लो कि एक लेंस ले लिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है और इमेज भी मान लो कि ऊपर ही बन रहा है, तो सोचो मैग्निफिकेशन होगा क्या। तो भैया हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। अगर इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो ये पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट भी किधर है, ऊपर, तो पॉजिटिव, यानी मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओहो, अच्छा, कुछ क्लियर हो रहा है ना। अच्छा मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऊपर और इमेज बन गया नीचे, ठीक। तो देखते हैं जरा, तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चों इमेज है नीचे तो नेगेटिव, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये है ऊपर तो ये पॉजिटिव, यानी फाइनली मैग्निफिकेशन क्या हो गया, देखो जरा, नेगेटिव बटे पॉजिटिव, फाइनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इट मीन्स क्या, इट मीन्स क्या, तो समझ में आ रहा है कि ओ हो भैया इमेज यहाँ उल्टा हो गया, और यहाँ जो इमेज बना क्या बना, सीधा सीधा ऐसे खड़ा है। मुड़ी ऊपर तो मुड़ी ऊपर ही है, लेकिन यहाँ मुड़ी ऊपर तो भैया मुड़ी नीचे हो गया। तो बतलाता है कि उल्टा इमेज बनेगा। ये बतलाता है कैसा इमेज बनेगा, सीधा। तो इमेज बनेगा सीधा, और यहाँ क्या बनेगा, इमेज बनेगा उल्टा। क्या उल्टा सीधा कर रहे हो अनिल सर, क्या उल्टा सीधा कर रहे हो, बिल्कुल मैं इमेज की बात कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव नेगेटिव बताता है सीधा उल्टा, वैल्यू बताता है छोटा बड़ा, साइज बताता है। क्लियर यहाँ तक। फॉर्मूला टिप्स पे एक फॉर्मूला था बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं था, वो VF वाला था, दोनों सेम होता है। एक था बड़ी इंपॉर्टेंट U वाला, है ना,
तो लेंस में एस प्लस मतलब कि दोनों प्लस प्लस है ना, वी बटे यू बोलो, चाहे एफ बटे नीचे यू है तो एफ प्लस यू, या फिर दोनों में माइनस लगा दो, ठीक है। बीच बीच में बोलते रहूँगा ठीक, ताकि याद रहे। कोई पूछे नाम क्या है तुम्हारा, रुको यार कॉपी देखता हूँ, नाम मेरा क्या है पता नहीं, रिवीजन करना पड़ेगा, गलत बात। कोई बच्चा नहीं करेगा वो सब काम, ठीक है। वो मैंने कर लिया अपनी ज़िंदगी में, खूब किया 11th-12th में, कॉपी फट गया पलटाते पलटाते। चलो देखते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स। भैया मैग्निफिकेशन जो है बच्चों, हमने जो देखा पिछले लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन में, कॉन्वेक्स लेंस टोटल 6 केस बनाता था, 5 केस छठा केस। कॉन्केव लेंस सिर्फ एक टाइप बनाता था, कैसा देखते हैं। कॉन्केव लेंस सिर्फ छोटा बनाता था और सीधा बनाता था। कॉन्वेक्स लेंस में 5 केसेस में कैसे बनता था, छोटा सेम साइज बड़ा, और छठा केस में बड़ा। लेकिन ये सब कैसा, ये सब होता था उल्टा 5 केसेस में, छठा केस में सीधा इमेज बनता था, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यूज कैसा लेगा, एक तो उल्टा का मतलब ही होता है बच्चों की ले लेगा नेगेटिव, क्या लेगा नेगेटिव, ठीक है। और सीधा मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। छोटा का मतलब क्या हो गया, इस टाइप का वैल्यू लेगा, देखो -1/2। सेम साइज का मतलब क्या हो जाएगा, m=1, और बड़ा का मतलब हो गया m=2। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड कि ये जो m होगा वो होगा माइनस, कैसा होगा माइनस, क्योंकि ये उल्टा उल्टा उल्टा, ठीक है। बड़ा का मतलब क्या हो गया, बड़ा मतलब होता है कि भैया 2 गुना या 3 गुना। सीधा, सीधा का मतलब प्लस, यानी कि +2। अच्छा, ये वाला छोटा, तो छोटा का मतलब होता है हाफ, है कि नहीं, छोटा बन गया। सीधा का मतलब क्या होता है प्लस। यानी कि देखो यहां से क्लियर हुआ, कभी भी अगर बोलेगा ना कि मैग्निफिकेशन, छोड़ो मैग्निफिकेशन, बोलेगा इमेज ना सीधा बना है, इमेज बना सीधा, तो भैया कौन सा लेंस है वो सोचो जरा, सीधा बनाता कौन सा लेंस है, तो बोलेंगे वो कॉनकेव लेंस भी हो सकता है, कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, क्योंकि दोनों सीधा बनाता है। बोलेगा एक लेंस ना उल्टा इमेज बना रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो बोलेंगे कंफर्म है कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अच्छा, लेंस है बड़ा इमेज बना रहा है, बड़ा 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, कौन सा लेंस है, बोले बड़ा। बड़ा भैया ये तो छोटा ही बनाता है, तो बड़ा कहाँ है, कॉन्वेक्स लेंस में ही 5 केसेस में बड़ा बनता है, छठा केस में भी बड़ा बनता है। यानी बड़ा ही जब बोलेगा ना बच्चों, तो एक -2 भी लेंगे और एक +2 भी ले लेंगे, तब जाकर के न्यूमेरिकल सही से सॉल्व होगा, वरना आधा अधूरा नंबर मिलता है, ठीक। तो ये पेज वो काम करके बताता है, ठीक है। एक अलग पेज में इसको लिख लो बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट। आते हैं सवाल बनाते हैं, जरा देखो क्या है। ए नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस हैं, ये नहीं बोला कि कौन सा लेंस है। अच्छा, ना कॉनकेव ना कॉन्वेक्स, देख लो पहला ही सवाल है भाई, एक लेंस है, ठीक है, हमको नहीं पता कि कौन सा लेंस है वो। चलो एक लेंस, ठीक है, क्या बोलता है, ए नीडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस, यानी कि एक नीडल है 45 सेंटीमीटर प्लेस्ड है, कहाँ से, एक लेंस से, ठीक है। ए बी फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए स्क्रीन, इमेज कहाँ बनता है, स्क्रीन पर बनता है। देखो कहाँ, प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो भैया अदर साइड बच्चों जो भी बनाओ ना, थोड़ा सा नहीं होता कि सेंटर से ऐसे कर करके, सेंटर से, ठीक है, 90 सेंटीमीटर दूरी पर जाके बनता है, ऑन द अदर साइड बनता है। अच्छा, स्क्रीन पर बनना का मतलब क्या होता है, इमेज ऑन स्क्रीन, इमेज ऑन स्क्रीन, इसका मतलब ही होता है क्या है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, क्योंकि हमको पता है जो रियल इमेज बनता है बच्चों वही कैन बी कास्टेड ऑन ए स्क्रीन, स्क्रीन पर उसको कास्ट किया जा सकता है। वर्चुअल इमेज तो हमें लगता है कि कहीं से आ रहा है डॉटेड डॉटेड डॉटेड, उसको कभी भी स्क्रीन पर नहीं कास्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये लाइन ही अपने आप बताता है कि इमेज स्क्रीन पर बन रहा है, ओह ठीक है, यानी रियल इमेज है। कौन लेंस है जो रियल इमेज बनाता है, सोचो। तो कॉनकेव लेंस तो पता है कि वर्चुअल ही हमेशा बनाता है, ये जो मेरा वाला लेंस है कौन सा है, कॉन्वेक्स, यही है जो रियल इमेज बनाता है। 5 केसेस इसका है, टोटल हम 6 केसेस हैं, 5 केसेस उल्टा बनता है रियल इन्वर्टेड। यानी कि पता चल गया रियल इन्वर्टेड में कौन सा लेंस होगा, मेरा वाला लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। वो भी कौन सा केसेस, 5 केसेस वाला है। जब भी कॉन्वेक्स लेंस बोलोगे ना मेरे बारे में, तो 5 केस और छठा केस की बात करो, ठीक, 5 केसेस के अंदर वाला कहानी है ये। और रियल इन्वर्टेड पता है कि यानी उल्टा इमेज बनेगा, तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, कहीं ना कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। आगे आओ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस, भैया कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, पहला आंसर क्लियर। बोलता है डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ, ठीक है, बट पहले फोकल लेंथ बच्चों ये है क्या, ये है इमेज डिस्टेंस हो गया, सॉरी ऑब्जेक्ट, और वो वाला क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया। ऑब्जेक्ट यहाँ रखे हुए, रे ऑफ लाइट जाएगा ऐसे, रे ऑफ लाइट जाएगा ऐसे, ये है ऑप्टिकल सेंटर। लेंस हमें आइडेंटिफाई हो गया कि कौन सा लेंस है, ये
कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ऐसे बी डैश ए डैश ए बी, कितना है ये 45 सेंटीमीटर, ये कितना है बोलोगे अनिल सर ये 90 और आपके हिसाब से ये 45 लग रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही बना रहे हैं, नहीं होता कि कौन उतना स्केल से बनाएगा, ठीक, अंडरस्टूड, मेजरमेंट सिर्फ देखो। तो यू और वी पता है हमको फोकल लेंथ बोला निकालने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा अलग टाइप ऑफ सवाल हो गया है। तो भाई u क्या होगा, ये हो जाएगा -45 सेंटीमीटर, क्यों, रे ऑफ लाइट जाएगा ऐसे, ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे, v क्या हो जाएगा, तो ये होगा +90, क्यों +90, क्योंकि रे ऑफ लाइट जा रहा है ऐसे, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस भी नापेंगे ऐसे, सेम ही डायरेक्शन में, तो प्लस। हाउ टू फाइंड फोकल लेंथ, सिंस फोकल लेंथ का कोई फॉर्मूला हमने नहीं बनाया है, तो जब भी ऐसा सवाल रहे, रेयर जो ऐसे रहता है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज बना लो, या जैसे बनाना चाहो बच्चों वैसे v का ही फॉर्मूला लिख करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। बताऊं सॉल्व करके, v वाला देखो जरा, एक चीज, लेंस का जो है ऐसे आता है ना, ये लेंस, ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं v इक्वल टू क्या आता है, uf डिवाइडेड बाय, बताए थे लेंस, s का मतलब क्या होता है सम, मतलब प्लस, तो u प्लस f हो जाएगा, ये भी सब जगह ट्रिक है ये वाला, है ना। तो चलो यही यूज कर लेते हैं, लगाऊं ये वाला, तो बोले सिंस v इक्वल टू होता है uf डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा u प्लस f, ठीक, रखो v कितना है 90, u कितना है -45 इंटू एफ हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाई u कितना है -45 प्लस कितना हो गया f। तो देखो आमने सामने है तो कट गया, 45 दूनी 90 हो गया, यानी कि क्या 2 इक्वल टू आ रहा है, 2 इक्वल टू बच्चों कितना आ रहा है, देखो जरा -f डिवाइडेड बाई f माइनस कितना है 45, सॉल्व कर लेते हैं, है कि नहीं, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। 1/v प्लस, सॉरी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, उधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस बता रहा हूँ कि ना थोड़ा सा इस फॉर्मूला पे जरा कमांड करें, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2f माइनस 45 दूनी 90 इक्वल टू -f, ये 90 उधर f इधर, तो 2f प्लस f इक्वल टू बच्चों 90, तो 3f इक्वल टू 90, यानी कि f इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कैसा आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, देखो गौर करके प्लस आया है, तो प्लस मतलब कौन सा, मेरा वाला लेंस कौन सा है, तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो सही भी है ना, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गया। लेंस एस से सम प्लस, यानी कि प्लस होगा ये वाला, ठीक, कितना आया फोकल लेंथ +30, ठीक है। बोलता क्या, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज इफ द साइज ऑफ द नीडल इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये देके रखा है 5 सेंटीमीटर, तो बोलता है क्या हाइट ऑफ द इमेज बताओ कि क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज बताओ कि क्या होगा। तो चलो देखते हैं कि क्या होगा भाई, है ना। तो क्या चीज का यूज कर ले बच्चों, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का, है ना, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट उसी में आता है, तो बोले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है कितना, देखो v/u प्लस में ये हो जाता है कितना, हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्लस देखो साइन कन्वेंशन के साथ रखना, v क्या है +90, है ना, u कितना है -45, देख लो हाइट ऑफ द इमेज हमें नहीं पता, और ऑब्जेक्ट किधर है, प्रिंसिपल एक्सिस के किधर, देखो जरा ऊपर, तो पॉजिटिव ले लेंगे 5 सेंटीमीटर, यानी ये +5 सेंटीमीटर। जो चीज फाइंड करना रहे ना उसका कुछ साइन वाइन मत रखो, है ना, वो आंसर हमें बताएगा कि भाई ऊपर है क्या है नीचे सब कुछ। तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90, तो टोटल इधर आ रहा है -2, तो इधर हो जाएगा hi डिवाइडेड बाई कितना 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दो, देखो हाइट ऑफ द इमेज क्या आ रहा है -5 टू 10 सेंटीमीटर, अपने आप माइनस आ गया, यानी कि ऊपर नहीं रहेगा, किधर बनेगा नीचे 10 सेंटीमीटर का। तो ये हो गया साइज ऑफ द इमेज, तो नीचे बनने जा रहा है 10 सेंटीमीटर का, क्लियर है। तो देखो कैसे लेंस पहचानने वाला भी सवाल जो है ना पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा सवाल आते हैं जरा यहाँ कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस इफ इमेज इज 2 टाइम्स मैग्निफाइड। क्या बोल रहा है सबसे पहले कि भाई एक कॉन्वेक्स लेंस है, यानी मेरा वाला लेंस है, मेरा वाला लेंस में 6 टाइप ऑफ इमेज, हमेशा सवाल पढ़ो कॉन्वेक्स लेंस 6 तरह का इमेज है, 5 केसेस, छठा केस, ठीक है। देखो क्या बोलता है, कॉन्वेक्स लेंस है, इमेज इज 2 टाइम्स मैग्निफाइड, यानी मैग्निफिकेशन दे के रखा है 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ा इमेज बनना, सही है कि नहीं। देखो जरा 2 टाइम्स मैग्निफाइड का मतलब बड़ा इमेज कब कब बनता है, हम जानते हैं 5 केसेस में भी बड़ा बनता है, और छठा केस में भी कैसा बनता है, बड़ा ही बनता है। सिंस यहाँ भी बड़ा यहाँ भी बड़ा, भैया यहाँ उल्टा बनता है तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, और यहाँ सीधा बनता है तो आपको प्लस लेना पड़ेगा, देख रहे हो
किस तरीका से दिमाग में बैठता है। अगर ऐसे ना पढ़े तो कैसा लगेगा, सब पढ़ लिए 6 गो एक साथ, ठीक है, फिर ढूंढ रहे हैं कि सोचो कि कहाँ होगा, वैसे थोड़ी दिमाग में बैठेगा, कैटेगराइज कर लो, ठीक ऐसे। हाँ, यानी कि यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन ऐसे, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन ऐसे, देयर आर 2 पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। छठा केस में क्या होता है बच्चों कि ये जो F1 है ना, और ये ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच में रहता है, दैट इज 6th केसेस। और 5वां केस भैया फोकस से लेकर के इधर तक कहीं भी हो जाए तो ये 5 केसेस होता है, जिसमें इन्फिनिटी भी आता था, ठीक। तो देखते हैं, बोलता है क्या, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10, तो 10 है, मेरा वाला लेंस है कॉन्वेक्स, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा, है ना, अभी पॉजिटिव हूं तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, क्या सॉल्व करना है भाई, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी निकालना हमें क्या है, यू निकालना है यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालें, तो बोले मैग्निफिकेशन होता क्या है, v बटे यू, तो ये है दिया हुआ -2, ठीक है, इधर भी v बटे यू होता है मैग्निफिकेशन, ये है +2, यानी v और u में ना एक रिलेशन यहाँ से आ जाएगा बच्चों, क्या आएगा, v = -2u यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से v = क्या आ रहा है, 2u आ गया। हम इसको उठा करके पुट करेंगे किस में, फॉर्मूला में, इधर अलग सॉल्विंग उधर अलग सॉल्विंग जाएगा। फोकल लेंथ 10 है, +10, देखो जरा, तो बोलेंगे क्या, सिंस v = होता क्या है, लेंस 100 मतलब कि प्लस, ठीक है, v = uf बटे क्या हो जाएगा, लेंस 100 मतलब कि प्लस, ठीक है। v क्या है, -2u आया, रख दो आराम से, है ना, क्योंकि हमें अभी नहीं पता, u है, पता ही नहीं है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, और v भी कितना है, जो आया हमने रख दिया, क्योंकि वेरिएबल में। तो जब वेरिएबल में हो तो कोई अलग दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो है आया उसको रख दो, वेरिएबल ऑलवेज कीप लाइक दैट ओनली, ठीक, अपने आप आंसर बताएगा कि क्या है। फोकल लेंथ कितना है भैया, +10, ठीक है। देखो u क्या है, u है, ये कितना हो जाएगा, +10, ठीक। अब कुछ कुछ काट छाट कर सकते हैं क्या, देखो u सामने सामने कट जाएगा, 2 कट जाएगा बच्चों, 2 5 जा 10, यहाँ बच रहा माइनस, यानी कि -1 = 5 डिवाइडेड बाई u + 10, इधर जो बच रहा है, ठीक। चलो सॉल्व करते जाते हैं, तो इधर देखो मल्टीप्लाई करो, -u - 10 = 5, u उधर ये इधर, तो -10 - 5 विल बी इक्वल टू u विल बी -10 5 कितना, 15 सेंटीमीटर, यानी एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर पर होगा, तो ये 5 केसेस के अंदर आएगा। 5 केसेस के अंदर का मतलब उल्टा इमेज बनने जा रहा है, क्लियर है, 15 सेंटीमीटर पर, ठीक है। दूसरा कैसे करें, तो बोलिए ये v बराबर क्या आ रहा है, 2u, ठीक है, तो ये u है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, u है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, क्या उड़ेगा, u उड़ गया, 2 × 5 = 10, तो यहाँ बचा 1, उधर बचा 5, तो u + 10, यानी कि यू विल गेट 2 पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मल्टीप्लाई कर दो, तो u + 10 = 5, u बराबर आ रहा है क्या, 5 - 10, यानी कि u बराबर -5 सेंटीमीटर आ गया, ये आया। सो देयर आर 2 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर इसको u1 मान लेते हो तो दूसरा मान लो क्या, u2, ये हैव 2 आंसर्स, यू हैव 2 आंसर्स। ये कौन सा केस है, तो बोले माइनस है ना, ये 6th केस वाला आंसर आया है, ठीक है, और ये कौन सा केसेस है, 5 केसेस के अंदर है, ठीक है। देखो -5 सेंटीमीटर बच्चों, पहले लिख लो इसको, हाँ, 6th केसेस जो आया है, 6th केस में -5 सेंटीमीटर, यानी क्या, तो बोले कि भाई देखो फोकल लेंथ 10 है, देख रहे हो कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो 10 सेंटीमीटर के अंदर 5 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो देखो 6th केस है, यानी कि सही है। अच्छा, फोकल लेंथ बोलोगे सर हमेशा आप F2 को लेकर के लिखते हो ना फोकल लेंथ, तो आपने F1 के लिए क्यों लिखा, क्योंकि एक याद है कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर इधर का मीडियम अगर सेम होता है तो F1 और F2 क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अगर आउटर साइड्स का मीडियम अलग अलग हो तो फोकल लेंथ अलग अलग। देखो क्या एक लेंस रखा हो, बाहर क्या होगा एयर, तो इधर अगर 10, इधर भी क्या होगा 10, फोकल लेंथ विल बी सेम। हर लाइन, हर कॉन्सेप्ट, हर नोट पॉइंट जो पढ़ाया हुआ है बच्चों, वो कहीं ना कहीं काम करता है, ठीक है। इसलिए नोट्स बड़ी सिस्टमेटिक बनाइएगा। कोई सवाल ऐसा नहीं होगा भाई जो आएगा छूट जाएगा, नहीं, हो ही नहीं सकता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों, वो है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग एक्सियल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। तो नाम में ही ठीक ठाक है, एक्सियल मतलब लाइंग ऑन द एक्सिस। कौन सा एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लो कि कोई एक मेरे पास लेंस है और ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस,
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है लाई करेगा कहाँ, परपेंडिकुलर नहीं, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो कि ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है ए, ये है बी, दिस इज द लेंथ ऑफ द क्या है ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम इसका मैग्निफिकेशन देखेंगे, निकालेंगे ऐसे करके, तो इमेज कहीं तो इसका बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, ठीक, कहीं बना, मान लो अभी बना। अब ए किधर होगा, इसका इमेज किधर, इसका इमेज किधर, अभी नहीं पता, सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। अभी मैं लिख देता हूँ ये ए डैश बी डैश, ये हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ द इमेज, ठीक है। तो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द इमेज टू द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। कितना लेंथ है इमेज का निकाल लो, कितना ऑब्जेक्ट का लेंथ है वो निकाल लो, उसके रेशियो जो आएगा उससे हमें पता चल जाएगा। ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मान लो कि 2, 3, 4 ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब कि बड़ा इमेज बनेगा ज़्यादा लेंथ का, और 1/2, 1/5 ऐसा कुछ आ रहा है, यानी कि छोटा लेंथ का इमेज बनेगा, ठीक है। तो when an object is placed along principal axis, then the ratio of length of image formed by the lens to the length of the object is called axial magnification, ठीक। अब इसमें दो केस होता है, या तो ऑब्जेक्ट का लेंथ जो है वो थोड़ा बड़ा रहेगा या बहुत छोटा रहेगा। तो कैसे सवाल बनाओगे, जैसा स्फेरिकल मिरर में हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है। देखते हैं जरा फर्स्ट केस क्या है भाई, when the length of the object is large, और बोलते हैं डायरेक्ट क्या, कंपेरेबल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। यानी कि जैसे ये लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूरी से, ये मतलब कितना दूरी पर से जो है ना ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट है, रखा हुआ है उसका लेंथ। तो बोले ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट खुद कितना लेंथ का है, 5 सेंटीमीटर का है। ये दोनों लेंथ देखो जरा क्या है, 30 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो समझ में आता है ये कंपेरेबल है। लेकिन अगर 30 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट हो और 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का हो तो बोलेंगे भैया वो बहुत छोटा है। 30 सेंटीमीटर इतना होता है और 1 मिलीमीटर एकदम इतनी सा होता है। तो व्हेन दिस इज वेरी छोटा तो अलग तरीका होगा, केस 2। ये देखते हैं केस 1। तो कैसे बनाया जाए इसका, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज व्हेन ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसमें ना बच्चों कैसे बनाते हैं, पॉइंट बाई पॉइंट, पॉइंट बाई पॉइंट मेथड है जो सॉल्व करने का मेथड। पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व करो, पॉइंट बाय पॉइंट सॉल्व इट, ठीक है। क्या क्या इसका मतलब है पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे कि ए जो है देखो जरा, ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो बोलेंगे कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है सेंटर से, 30 सेंटीमीटर पर। तो सबसे पहले ए पॉइंट का इमेज निकालो, दैट इज ए डैश, ठीक है। उसी तरह से बी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, तो बोलेंगे 30, 5, 35 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। तो बी का इमेज निकाल लो, बी डैश, बताओ कि कहाँ है, ए डैश बी डैश, फिर हमारा लेंथ ऑफ द इमेज निकल जाएगा, ठीक है। रखते, तो ये कितना डिस्टेंस पर है देखो, तो बोले 30 सेंटीमीटर पर है। अच्छा, तो सिमिलरली बी कितना पर हो जाएगा, तो बोलेंगे 30, 5, 35 सेंटीमीटर पर है। तो इसको मान लो कि U1 या UA बोल दो कि कितना पर है, UA कितना दूरी पर है, तो UB कितना दूरी पर है। फोकल लेंथ तो ठीक है, जो भी लेंस है, हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो मेरा वाला लेंस है बच्चों, तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, पॉजिटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस निकालते हैं, चलो। टू फाइंड इमेज ऑफ ए दैट इज ए डैश, निकालोगे इसका इमेज कहाँ बनेगा, पॉइंट बाय पॉइंट। सिमिलरली इधर हम लोग निकालेंगे क्या, टू फाइंड इमेज ऑफ बी का इमेज कहाँ बनेगा, दैट इज बी डैश, निकालो कि कहाँ, ठीक है। एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। ए का क्या बनेगा, तो बोले कि भाई ए कहाँ सिचुएटेड है, तो बोले 30 सेंटीमीटर पर। तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिचुएटेड है कितना, -30 होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट हम लेके जाते हैं ऐसे, डिस्टेंस नापेंगे ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस। फोकल लेंथ कितना है भाई, मेरा वाला लेंस है तो +20 सेंटीमीटर। ये 30-20 का आंसर 60 होता है, ये खानदानी सिस्टम है इसका। लिख लो पहले पूरा जो भी लिखा है मैंने, ठीक। अब सॉल्व करता हूं, कितना है, एक सेकेंड बच्चों जरा, है ना, ठीक है। आ जाओ, तो UF हो गया। व्हाट इज V, तो V इक्वल टू होता है UF डिवाइडेड बाई लेंस, 100 से सम, यानी कि प्लस, तो U + F, ठीक। ये क्या आएगा, VA रख दो, कैलकुलेट करो। U कितना है, -30 इंटू F कितना है, +20 डिवाइडेड बाई -30 + 20, ऊपर हो जाएगा -30 इंटू 20, नीचे आ रहा है -30 + 20, दिस इज -10, माइनस चला गया, 1 1 0 चला गया, आंसर आ रहा है +60 सेंटीमीटर। सो
वी ए जो है बच्चों यानी कि ए डैश जो होगा ये क्या है, ए डैश है, ये कहाँ पर आया 60 सेंटीमीटर पर। ठीक है, सिमिलरली बी का निकालते हैं तो बोले यू बी जो है वो कितना सेंटीमीटर पर है, 30 5 35 सेंटीमीटर पर है, देख लो 30 5 35, तो बी का निकाल लेते हैं। ठीक है, एफ कितना है, फोकल लेंथ तो प्लस 20 सेंटीमीटर ही होगा। व्हाट इज वी बी, यू एफ बटे लेंस 100 से सम यानी कि प्लस, बार बार बोलेंगे तो दिमाग में बैठ ही जाएगा। बोलोगे सर आंसर आप मत बोलो, नहीं फिर भी मैं बोलूँगा, ज़बरदस्ती बोलूँगा। बोलो क्यों, क्यों बोलोगे, इसलिए ताकि आप तेज बन जाओ। ठीक है, प्लस 20 ये कितना हो जाएगा, -35 गुना 20 भागा ये आ जाएगा -15। सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो माइनस माइनस चल गया, 5 तिया 15, 5 सती 35, ये आ रहा है प्लस 7 दूनी 14 भागा 3, दिस इज वी बी। तो भाई 140 बटे 3 कितना हुई, भागा देते हैं जरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 3 चौक 12, फिर 20, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, एक ही डेसिमल तक लेते हैं। ठीक है, ये वी बी आ रहा है। तो देखो कि क्या हुआ, वी ए पता चल गया यानी ए डैश, और ये वाला मेरा पॉइंट हो गया बी डैश 46.6 सेंटीमीटर पर। तो एक 60 एक 46.6, एक 60 और प्लस में आ रहा है, दोनों प्लस आने का मतलब क्या हुआ कि भाई रे ऑफ लाइट जाता है ऐसे तो इसी डायरेक्शन में, यानी कि बच्चों यहां से देखो, यहां से 60 सेंटीमीटर पर ना जाकर करके क्या बना है, ए डैश। अच्छा, और यहां से 46.6 सेंटीमीटर पर जाकर के क्या बना है, बी डैश। तो सोचो कि व्हाट इज दिस, दिस इज द लेंथ ऑफ द इमेज। होगा कि नहीं होगा, कितना होगा लेंथ ऑफ द इमेज, कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ द इमेज बोलो या फिर साइज ऑफ इमेज, दोनों एक ही बात है। हाँ, कैसे निकालोगे, तो सिंपल है, 60 में से 46.6 माइनस कर दो, आंसर आ गया। तो बोले भैया 60 सेंटीमीटर माइनस 46.6 सेंटीमीटर माइनस कर दो, आंसर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 10 में से उधर 6 गया तो कितना आ जाएगा 4, 9 में से 6 गया 3, और 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि 13.4 सेंटीमीटर ये हो गया क्या, मेरा लेंथ ऑफ द इमेज। सही है, तो ऐसे निकाल लेंगे, एकदम सिंपल सा। अब इसमें देखो क्या है, क्या इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्ट हुआ है, क्या इमेज लेटरली इन्वर्ट हुआ है क्या, जैसा मिरर में होता था। बच्चों देखो, मान लो ये है मेरा टिप, ठीक है, ये है मेरा बैक, ऐसे ठीक। तो ये है ए टिप साइड, अब बी है पीछे, देखते हैं जरा, ओ ए डैश भी इधर ही है, बी डैश इधर ही है, यानी ऐसा नहीं हुआ कि फ्लिप हो गया है ना, लेटरली इन्वर्ट ऐसे नहीं हुआ है, यानी कि जैसे ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में क्या हो गया है, इमेज बना है, बस समझो सीधा शिफ्ट कर गया इधर। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मैग्निफिकेशन में माइनस साइन नहीं आएगा बच्चों। तो इसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे वो भी देखो बता देता हूँ, हाउ टू फाइंड मैग्निफिकेशन। तो बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो हो जाएगा, तो सीधा करो लेंथ ऑफ द इमेज बटे लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और ऐसे निकाल लो, यानी कि मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। कितना आया लेंथ ऑफ द इमेज, तो बोलेंगे 13.4 भागा लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 5 सेंटीमीटर। तो भाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर उड़ गया, तो देखो प्लस में ही जो भी आंसर है। ठीक, प्लस का मतलब जैसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ वैसा ही इमेज बनेगा, कोई फ्लिपिंग नहीं होगा। मिरर में माइनस आता था लॉन्गिट्यूडनल में, यानी कि अगर है ऐसे तो फ्लिप होकर के बनेगा। ठीक, तो कितना आ रहा है, 5 दूनी 10 डेसिमल। ठीक है, 5 छक 30 और 5 8 40, यानी कि इतना लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इमेज इज फॉर्म्ड सेम इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द क्या है, ऐसे बोल सकते हो। व्हाट डज द पॉजिटिव साइन इंडिकेट, है कि नहीं, पॉजिटिव साइन क्या बतलाता है भाई, तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट क्या, इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज डायरेक्शन इज, या आर जो भी बोल दो, इज सेम, है ना, कोई फ्लिपिंग विपिंग नहीं है, जैसा ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन वैसा ही इमेज का डायरेक्शन है। क्लियर हो गया बढ़िया से। अब आते हैं जरा सेकंड टाइप क्या है, कि भाई 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जाके एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, लेकिन इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये क्या बहुत छोटा है, यानी वेन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक, तो बताओ कि क्या, कोई बात नहीं भैया, जब बहुत छोटा होता है बच्चों तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। पता है बहुत छोटा है तो इसको हम लोग डिनोट कर देंगे, पता है क्या, जैसे डी यू से,
क्या चीज़ है, डी यू, बहुत छोटा है। सिमिलरली लेंथ ऑफ द इमेज भी भाई ऐसा नहीं है कि मिलीमीटर तो किलोमीटर में बन जाएगा, बहुत छोटा ही होगा, तो उसको बोलेंगे क्या बोल देंगे, डीवी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। हेंस लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बच्चों लेंथ ऑफ द इमेज बटे लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा पता है क्या, डीवी बटे डी यू, क्या हो जाएगा, डीवी बटे डी यू, लेंथ ऑफ द इमेज बटे लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जैसे होता है ना, कितना लेंथ का वो बताओ, इमेज डिस्टेंस। फिजिक्स में कोई भी चीज छोटा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत छोटा था, डी टी बहुत छोटा, डी एक्स डी एल ऐसे, तो डिस्टेंस आता है डीवी डी यू। तो निकालो, अब पता चल गया कि डीवी डी यू चाहिए, इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन चाहिए। भैया लेंस फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करो, लेंस फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करो, वहां से करते हैं डिफरेंशिएट। देखो तो 1/v - 1/u = 1/f होता है। डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t, ठीक। ये ऐसा चीज है जो बायो के स्टूडेंट हो चाहे मैथ के स्टूडेंट हो, दोनों को समझ में आएगा। लेकिन सिर्फ मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं ना, तो मैं सिर्फ डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मार देता, ठीक। लेकिन कोई बात, ऐसा है सबसे समझ में आएगा। तो ये क्या है भाई, तो d/dt 1/v माइनस d/dt 1/u, इधर d/dt क्या हो जाएगा 1/f, इधर भी डिफरेंशिएट उधर भी डिफरेंशिएट, तो दोनों को हो जाएगा। फोकल लेंथ देखो क्या होता है, हमें पता है कोई भी लेंस का बच्चों होता है कांस्टेंट, तो भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, स्वाहा, क्या हो गया स्वाहा। अच्छा ये सिखा चुके हैं बहुत बार स्फेरिकल मिरर में, इस समय बताएं बच्चों 1/v का t के रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले v का v के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आंसर कितना आता है -1/v² कर दिए, अपने से v के रेस्पेक्ट में किए, यानी कि dv नीचे, तो अपने से dv ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा ऐसा। क्लियर है, बहुत बार बता चुका हूं बच्चों की क्या है, वहां पर बहुत समय लगा करके बताएं। अगर किन्हीं को इसमें दिक्कत हो रहा होगा तो बस यूट्यूब में बच्चों टाइप करना ये इस मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर या मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर फिजिक्स लिंक्स, ठीक है, और उसको जाकर के एक बार बढ़िया से देख लो कि क्या है, ठीक। सिमिलरली -1/u का पहले u के ही रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो 1/u², ऐसे 1/v का -1/v² होता है dv/dt, 1/u का -1/u² इंटू क्या हो जाएगा du/dt। सर निकाल क्या रहे हो, हम dv/du चाह रहे हैं, ठीक है, टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बच्चों ये प्लस यहीं रहने दो, उसको उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ क्या आ रहा है, तो 1/u², चलो है ना, सब ऐसी सेटिंग कर देते हैं, जरा -1/v² dv/dt रहने दो यहीं पर, ठीक है, ये माइनस है यहाँ रहने देते, ये प्लस आएगा, उधर जाकर के क्या हो जाएगा सोचो जरा, माइनस, यानी माइनस हो गया 1/u² du बटे कितना हो गया dt, dv इसलिए रहने दी ताकि dv/du अच्छे से आ जाए। देखो माइनस माइनस चला गया, ये dt भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हम कह सकते हैं dv/v², और उधर बचेगा du बटे क्या है u²। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dv/du, तो देखो आंसर क्या आ रहा है v²/u²। आया कुछ कुछ बच्चों, ठीक है। हम जानते हैं, देखो निकाल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, क्या निकाल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन सिंस वी नो सिंस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है ना वो होता है v/u, तो जहां पर v/u आया है उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हेंस क्या बोल सकते हैं कि dv/du को ना हम लोग लिख सकते हैं बच्चों v/u का होल स्क्वायर, देख लो जरा, लिख सकते हैं। तो v/u जो है ना क्या हो गया, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं। और व्हाट इज दिस, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, यानी कि बहुत छोटा जब ऑब्जेक्ट रहेगा dv/du में, तो जो मैग्निफिकेशन होगा ना एक्चुअली ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर है। बड़ा मस्त हो गया, यानी कोई भी सवाल में अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हो, छोटा ऑब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले ट्रांसवर्स निकाल लो, उसका होल स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ गया। यानी कि बच्चों हम लोग कैसे लिखे, देखो लेंथ ऑफ द इमेज बटे लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, dv/du निकाले, आंसर क्या आ गया mt का होल स्क्वायर। अगेन देखोगे ना ये प्लस आंसर आया, क्या आया है प्लस, क्योंकि होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। तो फिर से बोल देंगे बच्चों प्लस साइन इंडिकेट क्या इंडिकेट कर रहा होगा प्लस साइन, सोचो, प्लस साइन इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट एंड इमेज डायरेक्शन
ऑब्जेक्ट एंड इमेज डायरेक्शंस आर सेम, इमेज डायरेक्शंस आर सेम, डायरेक्शंस आर सेम, बिल्कुल। और लेंस है ना तो 100 सब प्लस ही आ रहा है भाई जितना चीजें क्या आ रहा है सब प्लस प्लस प्लस। चलो सॉल्व करते हैं, यानी कि सवाल दिखा बहुत छोटा, कोई बात नहीं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल लो। तो बच्चों देखो 30 20 आंसर क्या आया था 60, क्या आंसर आया था 60, यानी कि बोलेंगे भैया u क्या है -30 है, देखना जरा, फोकल लेंथ +20 है। अभी हमने बहुत बार निकाला v = uf डिवाइडेड बाई u - f, का आंसर क्या आता है बच्चों +60 आता है, ठीक है, लेंस के लिए अभी सॉल्व किए थे। तो व्हाट इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, देखो आप डायरेक्ट कौन सा लगा सकते थे, f और u दे के रखा है ना, f डिवाइडेड बाई f + u से निकालो बच्चों, खटाक से आंसर आपका आ गया। लेकिन मैं ना v के रास्ते जा रहा हूँ क्योंकि टीचर हूँ अब आपको पता चलना चाहिए कि भैया ये इमेज बनेगा भी कहाँ, वो बताओ। तो ठीक है, इसीलिए इधर से अब पता चलिए 60 सेंटीमीटर पर बनेगा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u, v कितना आया है +60, u कितना आया भाई -30, 30 दूनी कितना हो गया 60, यानी कि -2 आया है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, -2, mt = कितना है -2। तो ये आंसर याद कर लेना, ठीक, कि 30 20 का जो है भाई 60 आंसर आता है और mt कितना आता है -2। क्या करें, तो बोले भाई लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होता है ना dv/du, ये होता है क्या, अभी देखा हमने mt का होल स्क्वायर, mt है -2 का होल स्क्वायर, आंसर कितना आ गया बच्चों 4। du कितना है, देखो 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है, हेंस dv/du, du कितना है 1 मिलीमीटर, और ये आंसर कितना है टोटल 4, हेंस dv बराबर हो जाएगा 4 × 1 मिलीमीटर, दैट इज 4 मिलीमीटर विल बी द क्या आंसर। व्हाट इज दिस dv, लेंथ ऑफ द इमेज, 4 मिलीमीटर का बनेगा, क्या बनेगा 4 मीटर का बनेगा, है ना। और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना आया 4, तो पता ही चलता है भाई 4 आने का मतलब क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बच्चों mt का होल स्क्वायर, आंसर आ गया 4, 4 का मतलब क्या हुआ कि 4 गुना बनेगा। तो 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है, उसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो 4 मिलीमीटर, ऐसे आंसर, है ना। हेंस हम क्या समझेंगे कि 60 सेंटीमीटर पहले चले जाओ, देखो टीचर होना तो थोड़ा सभी चीज बताना पड़ेगा, स्टूडेंट रहते तो हम खटाक से दूसरे रास्ते से बना लेते एफ यू वाला से। तो बोले कि भाई 60 सेंटीमीटर पर पहले जाओ, चलो चले जाते हैं 60 सेंटीमीटर पे, ठीक है, चले गए। और प्लस आंसर आने का मतलब कि ए इधर बी इधर है तो ऐसा ही बनेगा इमेज, ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बन गया। कलर बार बार अलग सेलेक्ट करना पड़ता है ठीक है। तो ये हो गया a' b', कितना का, तो बोलेंगे लेंथ ऑफ द इमेज जो कि dv है, ये आंसर आ रहा है 4 मिलीमीटर। कितना आंसर आ गया 4 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर का ये, 4 मिलीमीटर का ये, ठीक है, क्लियर हुआ। तो एक तो ml जो है वो आ गया कितना 4, dv कितना आ गया 4 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये सब हो गया साइज ऑफ द इमेज और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं बच्चों अब आगे, एरियल मैग्निफिकेशन। व्हाट इज एरियल मैग्निफिकेशन, क्या है, तो सिंपल सा कोई एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, जैसे आप कोई लेंस यहां पर है मान लो, ठीक, एक कोई हम एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट रख दे, दिस इज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज जब निकाले तो मान लो कि ऐसा बना, तो ये क्या कहला जाएगा एरिया ऑफ द इमेज। देखेंगे ऊपर है नीचे है क्या, सब कुछ सीखेंगे। सो MA से डिनोट करते हैं बच्चों एरियल मैग्निफिकेशन है, एरियल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द इमेज बटे एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इमेज formed by the lens to the area of object placed in front of the lens, सिंपल सा। अब एरिया ये रखा हुआ कैसे है ना, 2 टाइप ऑफ फिर से सवाल बनता है, सारे टाइप कवर कर ले रहे हैं। कौन कौन सा टाइप बनेगा वो देखो। सबसे पहला टाइप, जैसे ये एरिया है कुछ, ठीक है, ये लेंथ ये ब्रेड्थ ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक। देखो वही 30 20 यानी कि 60 और मैग्निफिकेशन -2 ट्रांसवर्स वाला आया था, ऐसे रखा हुआ है। यानी कि देखो एक लेंथ जो है ना कहाँ है, लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये अच्छा, और ये वाला क्या है, तो ये वाला जो हाइट कुछ है ये है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम जानते हैं, सीख करके आए हैं कि कोई भी साइड अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो इसके लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का यूज करो, और कोई लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल का यूज करो।
लॉन्गिट्यूडनल बस देखो कि लेंथ वो छोटा है कि बड़ा है। 30 सेंटीमीटर में के कंपैरिजन में 4 मिलीमीटर बहुत छोटा है, यानी कि वेरी शॉर्ट वाला यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन वाला। ठीक, तो करूं तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बोलेंगे क्या भाई, u जो है बच्चों वो -30 सेंटीमीटर है। सही है, देखो जरा, ये तो बहुत छोटा है, 4 मिलीमीटर है ना। u कितना हो गया -30। फोकल लेंथ कितना है +20, मेरा वाला लेंस है भाई 30-20 का आंसर अभी देखे थे बच्चों +60 सेंटीमीटर आता है। और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन अभी जस्ट निकाले, कितना आंसर आता है -2। कैसे निकालते हैं, v/u से, v/u करो -2 आंसर आ गया, निकल गया। हम सबसे पहले देखें AB का निकालेंगे कि अगर ये जो हाइट है, ये जो हाइट है 2 मिलीमीटर का है, तो जो इमेज बनेगा कहाँ, एक तो हमें समझ में आ गया 60 सेंटीमीटर पर जाकर बनेगा प्लस उधर। ठीक है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक और बात, ये है रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है क्या, कुछ लेंथ अलग ब्रेड्थ अलग। तो भाई एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर बोलोगे बच्चों तो ऐसे बोले लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ब्रेड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो किसको लेंथ बोलो, चलो इसको लेंथ, इसको ब्रेड्थ बोल देते। तो ये हो गया 4 मिलीमीटर × 2 मिलीमीटर। ये तो सवाल में दिया होता, 4 दूनी 8 मिलीमीटर का हो गया होल स्क्वायर। तो दिस इज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ द हमें इमेज चाहिए, हालांकि यहाँ पूछ रहा है मैग्निफिकेशन इन एरिया क्या होगा, कोई बात नहीं, एरियल मैग्निफिकेशन ऑप्शन में है 2, 4, 8, 16, लेकिन हम दोनों चीज निकालेंगे, एरिया ऑफ द इमेज और फिर एरियल मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखो कैसे निकलेगा बच्चों, वो तो सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, जब सीख जाओगे तो तुरंत मार दोगे, बोले 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। ठीक, देखो कैसे। इसको बनाने के लिए किसको निकालो, सबसे पहले हम इसे ट्रांसवर्स बनाना है। तो इमेज ऑफ क्या निकालते हैं पता है, AB। तो इमेज ऑफ जो AB निकालेंगे तो उसके लिए ट्रांसवर्स का यूज करेंगे भैया। ट्रांसवर्स होता क्या है ना, होता क्या है, तो होता है हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ट्रांसवर्स हम निकाल चुके हैं, -2 आया है। तो हाइट ऑफ द इमेज हमें नहीं पता, लेकिन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर, तो व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा, देखो माइनस कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 मिलीमीटर का आ गया है। कितना का आ गया, 4 मिलीमीटर का। यानी एक चीज तो हमें समझ में आ रहा है क्या, कि भाई सबसे पहले यहां से 60 सेंटीमीटर दूरी पे चले जाओ, चले गए, और वहां पर जाने के बाद क्या है कि AB जो है ना उसका इमेज हम निकाले, माइनस आंसर आ रहा है। माइनस का मतलब क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट हाइट है देखो ऊपर, तो हाइट ऑफ द इमेज किधर होगा, नीचे। तो भाई नीचे इमेज बनेगा ऐसे, कितना 4 मिलीमीटर, तो ये 2 है तो ये हो जाएगा कितना 4 मिलीमीटर। ठीक है, ये है A तो ये A' ही होगा, इन्वर्ट कर गया है तो ये हो जाएगा मेरा B'। क्लियर हुआ। ठीक, सिमिलरली अब निकालते हैं क्या, इमेज ऑफ इसका AC का। तो इमेज ऑफ AC क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल लगाना पड़ेगा, और छोटा वाला तो लॉन्गिट्यूडनल छोटा होता है dV/du। अभी देखें कि भाई वो MT का होल स्क्वायर होता है। अच्छा, तो dV/du कितना लेंथ का है, देखो 4 मिलीमीटर, तो ये 4 मिलीमीटर है। MT क्या है -2 आया है, तो इसका होल स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि dV आ रहा है देखो 4 चौक 16 मिलीमीटर। कितना आ रहा है, 4 चौक 16 मिलीमीटर। निकल गया लेंथ ऑफ द इमेज, यानी कि भाई ये जो AC है 16 मिलीमीटर का बच्चों, 16 कितना होगा ये 16 मिलीमीटर का ये, तो ये 4 वो 16, तो ये A देखो A था, C चाहिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा ये C'। ठीक है, तो ABC', तो ये हो जाएगा मेरा क्या D'। ठीक है, तो 16 मिलीमीटर इधर है, 4 मिलीमीटर इधर है, देखो क्या निकल गया, एरिया ऑफ द इमेज। समझ में आया, एरिया ऑफ द इमेज कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ द इमेज, तो बोले एरिया ऑफ द इमेज विल बी क्या, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ L', B' ऐसे बोल दो। L' क्या है, तो 4 मिलीमीटर, इसको लेंथ बोले तो इसको ब्रेड्थ बोले, तो लेंथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 16 मिलीमीटर, तो बोले ये 16 मिलीमीटर है और इधर है 4, यानी 16 चौक 64 मिलीमीटर का क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर हो गया। दिस इज द एरिया ऑफ द इमेज। तो एरिया ऑफ द इमेज 64, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट 8, एरियल मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो बोले एरियल मैग्निफिकेशन होता है एरिया ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। यह है 64 मिलीमीटर का होल स्क्वायर और वो था 8 मिलीमीटर का होल स्क्वायर, ये दोनों गया 8 8 64, यानी एरियल मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर।
यहां से कुछ सीखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले एरियल वाला आता है ना, तो पहले ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकाल लो V बटे U करके, ठीक है। V से निकलने से फायदा ये होता है पहले कि पता चलता है इमेज बनेगा कहाँ, ठीक है। V बटे U से ट्रांसवर्स निकाल दिए, तो एक होगा कि जो है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो उससे पता चल गया कितना, और एक होगा लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, उसके लिए लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल का आंसर एम्प्टी होल स्क्वायर होता है, यानी उसी का यूज करके कर लेंगे तो तुरंत पता चल जाता है बच्चों, ठीक। अच्छा एक और चीज बताऊं, देखो जैसे ही हम मान लो हमने देखा 30-20, V तो 60 है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -2 का मतलब क्या होता है कि दुगना दुगना दुगना। तो भाई इसके लिए ट्रांसवर्स निकाल, दुगना का क्या मतलब होता है बच्चों, ये है 2 मिलीमीटर, तो वो कितना बनेगा 2 दूनी 4, तो भैया 4 मिलीमीटर। अगर हमें डायग्राम वायग्राम ना बनाना हो, कंपटीशन के लिए हो, तो हम तो खटाखटा कैसे बोले, ट्रांसवर्स 2 आया यानी कि 2 दूनी 4, तो एक हो गया 4 मिलीमीटर। ये क्या होता है, तो ये dV बटे du इक्वल टू ml है ना, mt का होल स्क्वायर, फिर से mt पता है मेरे को, खटाक से आंसर। मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए, मैं पढ़ा रहा हूं इसीलिए मेरे को इतना देर लगा। बोलोगे हैं टीचर को लगेगा कम, स्टूडेंट को लगेगा, टीचर को लगेगा ज्यादा, स्टूडेंट को लगेगा कम, बिल्कुल। तो बोलोगे तो डांट क्यों रहे हो? इसलिए डांट रहा हूं बच्चों कि भाई आपको कम समय लगेगा, टीचर को ज्यादा समय लग रहा है क्योंकि मेरे को समझाना है, ठीक। आपको सिर्फ खटाखटक बनाना है। चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल, फाइंड सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन इन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। यह है लेंस, वही 30-20, यानी कि जब 30-20 ही है तो बोलेंगे U देखो -30 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितना है 20, 30-20 का पहले ही निकाल करके बैठ जाते हैं कि भैया +60 आएगा V, और मैग्निफिकेशन अगर ट्रांसवर्स और बोलेंगे तो -2 आंसर आएगा, ठीक है, निकाल करके बैठ जाते हैं। अब ये एरिया कैसे रखा हुआ है देखो जरा, पहले कैसे था, ऐसे लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एक साइड एक ऐसे, अभी क्या है बच्चों ऐसे रखा हुआ 3D में इस तरह से। तो अगर ऐसे रखेंगे का मतलब क्या हुआ सोचो, ये वाला जो लेंथ है मान लो AB, ये क्या है, तो बोले प्रिंसिपल एक्सिस के देखो परपेंडिकुलर है कि नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। ओ तो कोई भी साइड अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा तो उसके लिए कैसे सवाल बनाएंगे, ट्रांसवर्स लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक। और ये जो AD है कैसे है, ऐसे, और प्रिंसिपल एक्सिस कैसे, ऐसे। अगेन दिस इज परपेंडिकुलर, ये वाला जो साइड है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देख लो लाइन तो है नहीं, परपेंडिकुलर है, यानी कि फिर इसके लिए भी क्या लगा देंगे भैया, ट्रांसवर्स, यानी कि इसमें तो लॉन्गिट्यूडनल है ही नहीं, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मेरा निकल चुका है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये और भी आसान है। द इमेज ऑफ AB, इमेज ऑफ AB क्या बोलोगे भैया, ट्रांसवर्स होता है क्या, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -2 आ चुका है, हाइट ऑफ द इमेज हमें नहीं पता, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट AB का कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ द इमेज बच्चों पता चल गया कितना होगा हाइट ऑफ द इमेज, तो 4 दूनी यानी कि -8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड वाला बनेगा, नीचे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के किधर, नीचे, क्योंकि हम ट्रांसवर्स निकाल रहे हैं। क्लियर। अब दूसरा का भी ट्रांसवर्स ही लगाना है, ठीक है। तो बोले कि भाई इमेज ऑफ, एक तो AB का निकाले, AD का चाहिए, या फिर ऊपर देख लो जरा है ना BC, कुछ भी, तो इमेज ऑफ BC क्या हो जाएगा, अगेन ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ट्रांसवर्स आंसर है -2। हाइट ऑफ द इमेज हमें नहीं पता बच्चों, और ऑब्जेक्ट का है ये वाला, हाइट मतलब क्या, लेंथ है एक्चुअली ना, कितना 2 सेंटीमीटर है, क्या है 2, तो हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज कितना आ गया 2 दूनी 4, -4 सेंटीमीटर। देखो तो ये कितना बना 8, वो कितना बना -4। तो हम क्या करें, एक तो पता है कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बनेगा 60 सेंटीमीटर पर, ठीक। थोड़ा डायग्राम देखें, तो यहाँ से 60 सेंटीमीटर पर चले जाओ, चले गए, ठीक। उसके बाद AB का देखे ना तो -8 है, तो AB था कैसे 4, ये बनेगा -8 का मतलब किधर, नीचे, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर उल्टा। तो ये मान लो A था, B था ऊपर, तो B आ जाएगा बच्चों किधर, नीचे, B', A यहीं रहेगा, ठीक। उसके बाद ये वाला कैसे है, देखो जरा 2 सेंटीमीटर का, और यह 4 सेंटीमीटर का, यानी यहां पर जो है ना ऐसे ही बनेगा, लेकिन कितना 4 सेंटीमीटर का। तो कैसे बना दोगे,
चलो ऐसे तो नहीं, ऐसे जैसे उसमें बना हुआ है ना वैसे ही बनाता हूँ, ठीक है। देखो जरा, एक सेकंड बच्चों, कितना का बनाना है, 4 सेंटीमीटर का, ठीक ठीक ऐसे। ये हो जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर का, सिंपल सा। तो ये हो गया 4। अब देखो कितना अच्छा है, देखो है ना, इसको बनाने की कैसे जरूरत नहीं था। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना आया था, 2 आया था। 2 मतलब होता है कि दुगना बनेगा, ठीक। तो ये 4 है, तो ये 4 दूनी 8, ठीक है। ये है 2, तो 2 दूनी 4, यानी कि 4। ऐसे ही आंसर आ गया। तो भाई एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक बार ट्रांसवर्स पता चल गया कितना आया, 2, तो मतलब दुगना, दुगना खटाक खटाक ऑब्जेक्ट देख करके ही कर दिए। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 चौक 32, आंसर आ गया। ऐसे ही टिक कर देते खटाक से। तो एरिया ऑफ द इमेज कितना आ रहा है, तो बोलेंगे एल डैश बी डैश हो जाएगा बच्चों। तो ये किसी को भी ले लो, 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, फर्क क्या पड़ता है। तो 8 चौक 32 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ द इमेज। क्या होगा, एरिया ऑफ द इमेज। एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट है 4 दूनी 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। हेंस एरियल मैग्निफिकेशन बोलेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द इमेज बट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का क्या है, तो 32। ऑब्जेक्ट का क्या है, ऑब्जेक्ट का क्या है, 8। आंसर आ जाएगा 8 चौक 32, यानी कि 4। क्या आ जाएगा, 4 एरियल मैग्निफिकेशन का। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत एकदम सिंपल है, ठीक है। एरियल में आंसर कितना आ जाएगा, 4। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो एरियल मैग्निफिकेशन का बच्चों है ना, यहाँ पर तो क्या है पता है, डायरेक्ट ट्रिक भी बना सकते हो, डायरेक्ट ट्रिक भी बना सकते हो, शॉर्ट ट्रिक भी बताता है। देखो और खतरनाक क्या है, देखो हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, ये एम्प्टी। क्या है ये, एम्प्टी। यानी कि एम, देखो हाइट ऑफ इमेज कैसे लिखोगे, एम्प्टी इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर यहां पर हाइट ऑफ द इमेज क्या आ रहा है, एम्प्टी इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक लेंथ के लिए है, एक ब्रेड्थ के लिए। क्लियर है, लेंथ के लिए ब्रेड्थ के लिए हो रहा है एम्प्टी इंटू ये, एम्प्टी इंटू ये, ठीक। देखो एक ना शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं बच्चों इसके लिए, बहुत खतरनाक शॉर्ट ट्रिक। क्या है कि भाई जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है ना, वो कैसे था, मतलब लेंथ ऑफ, देखो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर। फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ही लग रहा था, लेकिन हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना, तो बी डैश बटे बी नॉट बोल दो। एक लेंथ के लिए अलग, एक ब्रेड्थ के लिए अलग, लेकिन दोनों परपेंडिकुलर है, तो ऐसा। तो व्हाट इज एल डैश, तो भैया एल डैश हो जाएगा क्या, एल डैश हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, एम टी इंटू एल नॉट। ठीक है। व्हाट इज बी डैश, तो बी डैश हो गया एम टी इंटू क्या हो गया, बी नॉट। बहुत सारा ट्रिक है बच्चों, इतना है ना कि मैं क्या बताऊं, कहीं से भी कई सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक। ऐसा आ गया। एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ओन नॉट नॉट वाला हो गया। एरिया ऑफ द इमेज बोलोगे कितना आ जाएगा, तो एल डैश बी डैश, ठीक। एल डैश क्या है, तो एम टी इंटू एल नॉट, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, एम टी इंटू बी नॉट हो गया। यानी कि व्हाट इज एरिया ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, तो एम टी हो गया, एम टी का होल स्क्वायर। क्या हो गया, एम टी का होल स्क्वायर, आई इंटू एल नॉट बी नॉट। भैया एल नॉट बी नॉट क्या होता है, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी एम टी का होल स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये आया क्या है, एरिया ऑफ द इमेज। यानी कि एक तो ये खुद ट्रिक हुआ कि बोलेगा ना कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द इमेज, ऐसे ही मार दो आंसर, तो ब्रह्मास्त्र चीज हो रहा। व्हाट इज द एरिया ऑफ द इमेज, दिस इज एम टी का होल स्क्वायर, आई इंटू क्या कर दो, ए नॉट आंसर। ठीक है। और दूसरा कि एरियल मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये होता है एरिया ऑफ द इमेज बटे एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। एरिया ऑफ द इमेज ये है, एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ये है। देखो आंसर क्या आ जाएगा, एम टी का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज नोन एज, पता है क्या, खतरनाक शॉर्ट ट्रिक। सॉल्व करना ठीक है अपने जगह पर है, लेकिन ये जो है ना, मतलब सवाल देखे और ऐसे ही मार दिए खटाक से, वो एक अपना मतलब मजा है इसका। तो जब दोनों परपेंडिकुलर हो, एम टी लग रहा हो, बस एम टी का होल स्क्वायर, खत्म आंसर है। देखो कैसे, ये हो गया ना ये वाला, जरा आंसर टिक करे, ऐसे ही बस। देखो जैसे ही दोनों परपेंडिकुलर दिखाई दे, ओ दोनों परपेंडिकुलर है,
तो एरियल मैग्निफिकेशन हमसे पूछेगा एम टी का होल स्क्वायर होता है, एम टी पता है कितना है -2, तो इसका होल स्क्वायर कर दो 4 आंसर हो गया। हम कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे कि इधर क्या है, कैसा ऑब्जेक्ट है, कितना लेंथ है, कितना ब्रेड्थ है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है भैया, आंसर। ठीक है, बस पूछा मार दो खटाक से। और ऐसे बोलेगा एरिया ऑफ द इमेज क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट का एरिया कितना 4 दूनी 8। हमने देखा एरिया ऑफ द इमेज का होता है एम टी का होल स्क्वायर, तो ये कितना है एम टी -2, इसका होल स्क्वायर कर दो, कितना आंसर है 4, यानी ये है 4 दूनी 8, तो ये मतलब क्या एम टी का होल स्क्वायर ना, तो 8 चौक कितना आंसर आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा एरिया ऑफ द इमेज। ऐसे आता है सवाल, बोलता है क्या फाइंड द एरिया ऑफ द इमेज। भाई ये कुछ भी दे दे उससे हमें मतलब एरिया ऑफ द इमेज निकालने में मतलब है, लेकिन एम टी का होल स्क्वायर का यूज करो। ओह बहुत मजा है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है बच्चों, और हर बात जो बोलता हूँ ना उसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करो कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्योंकि 10-12 साल पढ़ाने के बाद ये सब सीखे तो सीखे तो बोली क्या ताकत है। आप नोट डाउन करोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे तो चैंपियन बन जाओगे बच्चों। ठीक है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।